हाय वेरी गुड मॉर्निंग तो माई सेल्फ विष्णु सोनी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का पे आपका वेलकम बेटा। तो हम लोगों ने लास्ट जो टॉपिक डिस्कस किया था देखा होगा आप लोगों ने, वो आपके टॉपिक कंप्लीट हुआ था। मादा युग्मकोद्भिद या भ्रूण कोश की संरचना यानी एम्ब्रायो सैक या फीमेल गैमेटोफाइट की स्ट्रक्चर हम लोगों ने लास्ट डिस्कस की थी। अब हम लोग बेटा नेक्स्ट जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है आप लोगों के मेगास्पोरोजेनेसिस। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग जो डिस्कस करेंगे वो कौन सा है? मेगा स्पोरोजेनेसिस। मेगास्पोरोजेनेसिस, व्हाट इज मेगास्पोरोजेनेसिस? तो यदि हम लोग बेटा देखें तो जेनेसिस मीन्स होता है फॉर्मेशन, आप लोग समझ चुके हो। तो ये जेनेसिस जो वर्ड यूज किया जाता है वो फॉर्मेशन के लिए यूज किया गया है। और किसके फॉर्मेशन के लिए यूज किया गया वो आगे है आपके मेगास्पोर। तो मेगास्पोर के फॉर्मेशन की प्रोसेस, अब हमारे पास क्वेश्चन होता है बेटा कि मेगास्पोर का फॉर्मेशन किसके थ्रू होता है? तो मेगास्पोर मदर सेल होती हैं, एमएमसी होती हैं, मेगास्पोर मदर सेल होती हैं। उन मेगास्पोर मदर सेल से मेगास्पोर के फॉर्मेशन की प्रोसेस इज नोन एज द मेगास्पोरोजेनेसिस। तो नेक्स्ट हम लोग यहाँ पर क्या मेंशन करें बेटा? फॉर्मेशन process of megaspore by megaspore मदर सेल। मेगास्पोर मदर सेल के थ्रू मेगास्पोर के फॉर्मेशन की प्रोसेस क्या कहलाती है बेटा? मेगास्पोरोजेनेसिस होती है। अब हम लोग बोलते हैं बेटा कि सबसे पहले यदि हम लोग बात करें ओव्यूल के डेवलपमेंट की, क्योंकि ओव्यूल इज द मेगास्पोरेंजियम और मेगास्पोरेंजियम के अंदर ही इनसाइड ही बेटा मेगास्पोर का डेवलपमेंट होता है। तो हम लोग बात कर रहे हैं बेटा कि जो ओव्यूल डेवलपमेंट की जो बात होती है, तो ओव्यूल डेवलपमेंट के ड्यूरिंग जो प्लेसेंटा होता है उससे क्या होता है बेटा? न्यूसिलस का फॉर्मेशन होता है। ओव्यूल डेवलपमेंट के ड्यूरिंग क्या होता है? जो प्लेसेंटा वाला पार्ट होता है जिससे फ्यूनिकल क्या होता है, ओवरी वाल के साथ अटैच होता था, हम लोगों ने डिस्कस किया था। तो प्लेसेंटा के थ्रू न्यूसिलस का क्या होता है बेटा? डेवलपमेंट होता है। एक ओवल और आप लोगों के ओवल लाइक स्ट्रक्चर के फॉर्म में इसका डेवलपमेंट होता है। और यदि हम लोग डेवलपमेंट की बात करें तो उसकी इनिशिएशन स्टेज के अंदर जो न्यूसिलस की जो सेल होती हैं ये अनडिफ्रेंशिएट और कैसी होती हैं? होमोजाइगस इन नेचर होती हैं। आगे हम लोग बात करते हैं बेटा कि इनका फॉर्मेशन, मेगास्पोर का फॉर्मेशन कैसे कंप्लीट होता है, उसको एक फ्लो चार्ट से अपन लोग समझते हैं। होमोजीनस एंड undifferentiated न्यूसिलस। इसके अंदर बेटा क्या होता है? ये जो अनडिफरेंशिएट होमोजीनस क्या होता है न्यूसिलस, ये एक सिंगल सेल्यूलर लेयर से कवर्ड होता है और इट इज नाउन एज द एपिडर्मिस। एपिडर्मिस लेयर से ये न्यूसिलस क्या होता है? कवर्ड होता है, जो कि क्या होता है? सिंगल सेल्यूलर, क्या है? सिंगल सेल्यूलर होता है। आगे हम लोग बात कर रहे हैं कि सम अदर सेल का ग्रुप प्रेजेंट होता है जो डिफर होती है नियर प्रेजेंट सेल से, और उसे हम लोग जो बोलते हैं बेटा वो है आपके आर्ची स्पोरियम सेल। अब जो आर्ची स्पोरियम सेल है बेटा,
ये आर्चीस्पोरियम सेल के अंदर, आर्चीस्पोरियम सेल के अंदर क्या होता है, माइटोटिक डिवीजन होता है। क्या होगा, माइटोटिक डिवीजन होता है। क्लियर। और उस माइटोटिक डिवीजन के थ्रू, माइटोटिक डिवीजन के थ्रू क्या होता है, प्राइमरी पैराइटल सेल, प्राइमरी पैराइटल सेल एंड प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल का फॉर्मेशन होता है बेटा। प्राइमरी जो स्पोरोजिनस सेल है, इस प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल जो कि डिप्लॉयड इन नेचर होती है, इसके अंदर माइटोटिक टाइप का डिवीजन होगा। ये माइटोटिक डिवीजन के थ्रू डिवाइडेड होती हैं और उससे क्या बनती हैं, मेगा स्पोर मदर सेल्स का फॉर्मेशन होता है, जो कि 2n इन नेचर होती हैं। एमएमसी का फॉर्मेशन होता है, जो कि कैसी होती है बेटा, 2n होती हैं। तो मेगा स्पोर मदर सेल के अंदर क्या होगा, वो आप लोगों के रीमियोसिस होता है, और उस मियोसिस के थ्रू मियोसिस डिवीजन होगा, और इस मियोसिस डिवीजन के थ्रू क्या होता है बेटा, मेगा स्पोर टेट्राड का फॉर्मेशन होता है। मेगा स्पोर टेट्राड का फॉर्मेशन होता है। अब इस मेगा स्पोर टेट्राड से एट लास्ट क्या बन जाते हैं, 4 मेगा स्पोर्स का, 4 मेगा स्पोर का फॉर्मेशन होता है। तो इस तरह से प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल या प्राइमरी मेगा स्पोरोजिनस जो सेल होती हैं, उसके थ्रू एट लास्ट क्या होता है, 4 मेगा स्पोर का डेवलपमेंट फॉर्मेशन हो जाता है। और यही हम लोगों को डिस्कस करना था कि किस तरह से मेगा स्पोर मदर सेल के थ्रू मेगा स्पोर का फॉर्मेशन कंप्लीट होता है। तो ये हम लोगों ने यहाँ डिस्कस किया है कि इस तरह से ये 4 मेगा स्पोर का फॉर्मेशन होता है। आगे हम लोग बेटा क्या बात करते हैं कि जो 4 मेगा स्पोर का फॉर्मेशन हुआ है, ये डेवलप्ड हुए हैं, ये जो 4 मेगा स्पोर हैं ये लीनियर फॉर्म में अरेंज्ड होते हैं। इनका अरेंजमेंट यदि हम लोग बात करें तो मोस्टली एंजियोस्पर्मिक प्लांटों के अंदर जो ये 4 हैप्लॉइड, क्योंकि जो बनेंगे मेगा स्पोर ये याद रखना है n होते हैं, क्योंकि मियोसिस डिवीजन हो गया बेटा ना, जिससे हाफ नंबर हो जाएंगे। तो हैप्लॉइड जो मेगा स्पोर्स होंगे ये एक लीनियर फॉर्म में क्या होते हैं, अरेंज होते हैं। तो नेक्स्ट क्या मेंशन करेंगे, मेगा स्पोर्स आर अरेंज्ड इन लीनियर क्या होते हैं बेटा, अरेंज होते हैं। अब हम लोग बात कर रहे हैं कि जो हमारे पास 4 मेगा स्पोर्स का डेवलपमेंट हुआ है, फॉर्मेशन हुआ है, इनमें से 3 जो मेगा स्पोर्स होते हैं बेटा, ये 3 मेगा स्पोर्स ओव्यूल का जो माइक्रोपाइल वाला रीजन होता है, एंड होता है, उस साइड क्या होते हैं, लोकेटेड होते हैं। तो 3 मेगा स्पोर्स आर लोकेटेड इन माइक्रोपाइल एंड, ये माइक्रोपाइल एंड की ओर क्या होते हैं बेटा, लोकेटेड होता है। और जो रिमेनिंग 1 मेगा स्पोर्स हैं ये लोकेटेड जो होता है बेटा, आर लोकेटेड इन चैलेजल रीजन। चैलेजल रीजन की साइड क्या होता है, ये लोकेटेड होता है। अब इनमें से जो माइक्रोपाइल रीजन की साइड लोकेटेड जो आप लोगों के क्या है, मेगा स्पोर्स हैं, ये क्या हो जाते हैं बेटा, डीजनरेट हो जाते हैं। माइक्रोपाइल एंड की ओर लोकेटेड जो 3 मेगा स्पोर्स हैं, ये 3 मेगा स्पोर्स क्या हो जाते हैं बेटा,
डीजनरेट हो जाते हैं। और जो चैलेजल रीजन की साइड प्रेजेंट जो हमारे पास एक 1 मेगा स्पोर है, ये क्या होता है बेटा, एक्टिव होता है। तो हम लोग बात करते हैं कि ये क्या हो जाते हैं, डीजनरेटेड। ये क्या हो जाएंगे, डीजनरेटेड हो जाते हैं। जबकि चैलेजल रीजन की साइड प्रेजेंट जो 1 मेगा स्पोर है, ये फंक्शनली क्या होता है, एक्टिव होता है। तो याद रखना है कि फंक्शनली एक्टिव मेगा स्पोर आर लोकेटेड, तो चैलेजल रीजन। तो चैलेजल रीजन की साइड ओव्यूल का चैलेजल जो रीजन होता है, हम लोगों ने ओव्यूल के अंदर डिस्कस किया था ना, फ्यूनिकल वाला पार्ट, माइक्रोपाइल वाला रीजन और चैलेजल रीजन, तो हम लोग बात यही कर रहे हैं। तो ये आप लोगों के इस तरह से बेटा मेगा स्पोरोजेनेसिस की प्रोसेस कंप्लीट होती है। क्या बोला, एक बार वापस रिवाइज कर देते हैं कि जो आपके होमोजीनस एंड अनडिफरेंशिएट न्यूक्लियस होती हैं, उसके अंदर जो न्यूक्लियस वाला पार्ट है, ये एक सिंगल सेलुलर एपिडर्मिस से क्या होता है, सराउंड होता है। और जो इसके नियर जो सेल हैं वो डिफर होती हैं अपने पास वाली सेल से, जिसको कहा जाता है आर्चीस्पोरियम सेल। इस आर्चीस्पोरियम सेल के अंदर माइटोटिक डिवीजन होते हैं, जिससे प्राइमरी पैराइटल सेल का फॉर्मेशन होता है और प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल का फॉर्मेशन हो जाएगा। प्राइमरी स्पोरोजिनस या प्राइमरी मेगा स्पोरोजिनस जो सेल होती हैं, ये डिप्लॉयड इन नेचर होती हैं, जिनके अंदर माइटोटिक डिवीजन होता है। ड्यूरिंग माइटोटिक डिवीजन मेगा स्पोर मदर सेल का फॉर्मेशन होता है, और मेगा स्पोर मदर सेल इज आल्सो 2 एंड डिप्लॉयड नेचर की होती हैं। इन मेगा स्पोर मदर सेल के अंदर आप फिर क्या होता है, मियोसिस डिवीजन होता है। और ड्यूरिंग मियोसिस डिवीजन मेगा स्पोर टेट्राड का फॉर्मेशन होता है। सॉरी, मैंने ये मेटा लिख दिया है। मेगा स्पोर टेट्राड का फॉर्मेशन होता है, और इससे एट लास्ट 4 हैप्लॉइड मेगा स्पोर फॉर्म होते हैं, जो लीनियर फॉर्म में क्या होते हैं बेटा, अरेंज होते हैं। और मोस्टली एंजियोस्पर्मिक फैमिली के अंदर, मोस्टली आप लोगों के कैप्सुला प्लांट की बात करें तो उनके अंदर क्या है, लीनियर फॉर्म में अरेंज होते हैं। लेकिन माइक्रोस्पोर की बात आ जाए तो माइक्रोस्पोर टेट्राहेड्रल टाइप में अरेंज होते हैं, जबकि मेगा स्पोर लीनियर फॉर्म में अरेंज होते हैं। ये आपको याद रखना है। और 4 मेगा स्पोर में से जो 3 मेगा स्पोर है, ये माइक्रोपाइल एंड की ओर लोकेटेड होते हैं, और 3 में से 1 रिमेनिंग जो आपके 4 में से जो 1 रिमेनिंग है वो चैलेजल एंड की ओर लोकेटेड होता है। जो माइक्रोपाइल रीजन की ओर लोकेटेड जो आपके क्या है मेगा स्पोर, वो डीजनरेट हो जाते हैं, यानी फंक्शनली इनएक्टिव हो जाते हैं। और जो आपके चैलेजल रीजन की साइड लोकेटेड क्या होता है, मेगा स्पोर होता है, ये फंक्शनली एक्टिव होता है, जो आगे ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन और उन प्रोसेसों के अंदर अपना कंट्रीब्यूशन देता है। तो दिस इज द कंप्लीट टॉपिक ऑफ मेगा स्पोरोजेनेसिस। आई होप कि आपको क्लियर हुआ होगा। थैंक यू, गुड बाय।